लोग आर्टरी के बारे में पढ़ रहे थे कि आर्टरी क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन जैसे ही आर्टरी के पहले पल्मोनरी लग जाए, कहीं भी आप लोग देखोगे कि पल्मोनरी लगा हुआ है आर्टरी के पहले, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वहीं वेन हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन जैसे ही पल्मोनरी लग जाता है, यानी कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो याद रखना है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। लेकिन जैसे ही आर्टरी और वेन के आगे अगर पल्मोनरी लग गया है, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। इसको याद रखना है। ऊपर जो बताएं हम आप लोग को, ऑट्रियम जो है हमारा, ऑट्रियम क्या है, रिसीविंग चैम्बर। ऑट्रियम हमारा रिसीविंग चैम्बर हो गया। और वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स पंपिंग चैम्बर। वेंट्रिकल्स हमारा पंपिंग चैम्बर हो गया। इसको हम लोग ट्रिक से याद करने के लिए, अगर याद रखना है कि ऑट्रियम रिसीविंग चैम्बर है, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं एयर और VIP से। जैसे एयर, A फॉर ऑट्रियम, R फॉर रिसीविंग, यानी कि ऑट्रियम जो है हमारा रिसीविंग चैम्बर है, और VIP यानी कि V फॉर वेंट्रिकल और P फॉर पंपिंग। इस चीज़ से याद रख सकते हो आप लोग कि ऑट्रियम हमारा रिसीविंग चैम्बर है और वेंट्रिकल पंपिंग चैम्बर है। एयर आपको याद रहेगा, VIP आपको याद रहेगा। A फॉर ऑट्रियम, R फॉर रिसीविंग, V फॉर वेंट्रिकल, P फॉर पंपिंग। तो ये हो गया जैसे कि हमारा ब्लड फंक्शन करता है। दूसरी बात, एक चीज़ और इसमें देखना है कि हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है इसमें। क्यों होता है? क्योंकि हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यानी कि पूरे बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और फिर लंग्स से प्यूरिफाई होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इस तरह हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, 2 बार इसमें ब्लड आता है। दूसरी बात कि हमारे हार्ट में जो ब्लड आता है, अगर हार्ट से जो लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर हार्ट में आता है, यानी कि अपर पार्ट वाला ये हमारा हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर हार्ट में आया, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ध्यान में रखना है कि हार्ट से जब ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर हार्ट में आता है, इसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। सेम उसी तरह हार्ट से बॉडी में आया, बॉडी से फिर हार्ट में गया, तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया कि हम लोग इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, यानी कि हार्ट से बॉडी में आया, बॉडी से फिर हार्ट में गया, इस सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा फंक्शन, हार्ट कैसे वर्क करता है। दूसरी बात, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, इसके बारे में बताएं आप लोग को कि आर्टरी हमारा क्या था, थिक वॉल होता है, इसमें हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है और ये हमारे स्किन के डीपली प्रेजेंट होता है। दूसरा, वेन जो है हमारा थिन होता है, इसमें लो प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो करता है और ये जस्ट स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। कैपिलरीज है जहाँ पे एक्सचेंज होता है। जब हमारा आर्टरी डिवाइड होता है तो आर्ट्रियोल बन जाता है। मान लीजिए ये हमारा आर्टरी है, ये ब्रांचेज में डिवाइड होगा, ये ब्रांचेज में डिवाइड हो गए तो ये आर्ट्रियोल्स कहलाएंगे। फिर ये वेंट्रिकल्स हो गया, वेंट्रिकल्स जब ब्रांचेज में डिवाइड होगा तो वेंट्रियोल्स हो जाएगा। जब आर्ट्रियोल और वेंट्रियोल दोनों एक साथ मिक्सअप हो जाएगा तो इस वाले पार्ट को हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, जहाँ पे फूड का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, गैस का, वेस्ट प्रोडक्ट का, सबका एक्सचेंज होता है। ठीक है।